राजधानी दिल्ली की आदर्श नगर विधानसभा के धीरपुर वार्ड में स्थित केवल पार्क इलाके में रामलीला मंचन की शुरुआत करवाने वाले सज्जन पाल गर्ग आज भले ही समाज के बीच मौजूद न हो, लेकिन उनके द्वारा कराए गए कार्य और केवल पार्क रामलीला कमेटी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अथक प्रयास आज भी उनकी याद दिलाता है। एक समय पर पान और फिर जनरल स्टोर का काम करने वाले सज्जन पाल गर्ग और उनके पूरे परिवार का देखते ही देखते पूरे समूचे केवल पार्क में जाना पहचाना नाम बन गया। सज्जन पाल गर्ग एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें लगभग हर पार्टी के नेता और समाज का व्यक्ति पूरे सम्मान के साथ देखता था, और यही वजह है कि धीरपुर वार्ड से निगम पार्षद नवीन त्यागी और समाज के अन्य प्रमुख लोगों ने मिलकर रामलीला ग्राउंड के द्वार का नाम सज्जन पाल गर्ग के नाम पर रखने की सहमति दिखाई। और जब रामलीला ग्राउंड के द्वार का नामकरण स्वर्गीय श्री सज्जन पाल गर्ग के नाम रखने का उद्घाटन हुआ तो सर्व समाज और पार्टी से जुड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हमारे पिताजी अपने परिवार से, इस समाज से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन ही इस समाज के लिए अर्पण कर दिया। वो अपने भाइयों से, हमसे बहुत स्नेह रखते थे। उनके कारण ही हम इस दुनिया में हैं, और उन्होंने कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ अपने समाज की सेवा में ही अपना सारा जीवन बिता दिया। आज हम जो हैं उन्हीं की वजह से हैं। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि उन्होंने अपने परिवार की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जितना अपने समाज के लिए रात को ना कोई 1 बजे, कोई 2 बजे कोई भी आता था तो मतलब कभी उन्होंने कहा कि उनको ये कह दो कि मैं सो रहा हूँ या कुछ भी करो, अपना चाहे उनका शरीर स्वस्थ नहीं रहता था, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज के लिए अपने परिवार को भी पीछे करके समाज का मतलब इतना सोचते थे उनके बारे में कि कुछ कह नहीं सकते। मैं सज्जन पाल मगर चल यार, सज्जन पाल इधर जाता मैं उधर जाता, गुब्बारे वालों को इकट्ठे करते, अरे बड़ी भीड़ लग रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, बड़ी रामला है। आदमी होते नहीं थे लेकिन अपनी मेहनत करते हैं। तो इस प्रकार ये रामला हमने खड़ी की, और सज्जन पाल ने जिस प्रकार समाज की सेवा की, अपने परिवार की बहुत सेवा, और इतनी मेहनत उस आदमी ने की अपने जीवन में, समाज के लिए, परिवार के लिए और इस केवल पार्क के लिए पूरा उसने बहुत योगदान, इतना बड़ा काम। सज्जन पाल गर्ग जी ने जितना समाज को दिया वो निश्चित रूप से अपने नाम के अनुरूप सज्जन ही थे, और सज्जन होना आजकल सबसे बड़ा दुर्गुण हो गया है। जो आदमी जिसका जितना काटता है, जितना लड़ता है, उसको समाज में जल्दी प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन सज्जन आदमी के बारे में अच्छी बात बोलने में लोगों को घबराहट होती है, पता नहीं कोई दुश्मनी न खड़ा हो। लेकिन आज इस सभा में आकर ऐसा लग रहा है कि सज्जन और सज्जनता का सम्मान समाज वापसी जरूर करता है, और आज ये नामकरण समारोह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सज्जन पाल गर्ग जी जिनके लिए जितना बोला जाए उतना कम है। मुझसे पहले जो वक्ता थे उन्होंने बहुत सारी चीजें उनके बारे में हमें बताई। मैं ज्यादा ना कह के ये बताना चाहूंगी कि जब भी मैं उनसे मिलती थी तो मुझे हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता था, और मुझे हमेशा आशीर्वाद देके कहते थे कि बेटा खुश रहो और ऐसे ही काम करते रहो। समाज में इतना काम किया है ऐसे शॉर्ट्स बनाए कि वो उनके काम को बुलाया नहीं जा सकता, और हमारे सज्जन पाल जी का जो नाम रखा गया है और वो उसके हकदार भी थे, वो उनका हक भी था। इसमें भाजपा से केशवपुरम जोन के जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया, धीरपुर वार्ड से निगम पार्षद नवीन त्यागी, आदर्श नगर वार्ड से पार्षद गरिमा गुप्ता, सराय पीपल थला से निगम पार्षद मुकेश गोयल और आदर्श नगर विधानसभा से पूर्व विधायक जयप्रकाश यादव के साथ केवल पार्क RWA के प्रधान अरविंद मूलचंद और समाज के अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे, और सभी ने इस मौके पर सज्जन पाल गर्ग के साथ बिताए गए पलों
और जीवन की यादें ताजा की। इस मौके पर स्वर्गीय श्री सज्जन पाल गर्ग को याद कर क्षेत्र के कुछ लोग और परिवार के लोग भावुक भी हो गए। नमस्कार, आप क्विक न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं केवल पार्क में, जो कि आदर्श रामला कमेटी के नाम से काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक मैदान है जिसे कहते हैं रामला मैदान, और आज उस रामला मैदान के गेट का जो नाम है वो बदल दिया गया है। अब उसका नाम हो गया है सज्जन पाल गर्ग। तो हमारे साथ नवीन त्यागी मौजूद हैं, जो कि धीरपुर वार्ड से निगम पार्षद भी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर सज्जन पाल गर्ग के नाम पर ये जो नामांकन हुआ है वो क्यों किया गया है। सर, नामकरण हुआ है रामला मैदान का, सज्जन पाल गर्ग के नाम पर नाम रखा गया है, क्या कारण रहा? मैं पहले आपको बता दूं कि गेट छोटा था पहले, नाम बदला नहीं है किसी का भी, छोटा गेट था, तो इसका गेट भव्य गेट बनाकर उसका नाम हमारे भाई स्वर्गीय सज्जन पाल गर्ग जी के नाम से जो रखा गया है, तो उन्हीं के नाम पे रामला मैदान का, क्योंकि उन्हें जो 60 वर्ष जो है ये रामला करते हुए हो गए, प्रभु राम से उनका इतना प्रेम था, इतना जो लगाव था, और अपने जो दम पर अपनी पूरी जो टीम के साथ वो इस कार्य को जो बखूबी जो निभा रहे थे, तो उस द्वार का नाम आज ये सज्जन पाल गर्ग द्वार जो है ये रखा गया है। बहुत ही खुशी का दिन है। आप देख रहे हो कि पूरे क्षेत्र के लोग आज यहाँ इकट्ठे हैं। उनके पुत्र अपना ये सुनील गर्ग हैं, हरीश भारद्वाज जी हैं, महासचिव आदर्श कला केंद्र के, विनोद तायल जी प्रधान हैं, सभी रामला कमेटी क्षेत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना समय लगा, क्योंकि नामकरण का जो प्रोसेस होता है उसमें समय भी लगता है, कितना समय लगा और सज्जन पाल गर्ग ही क्यों? समय तो ये इसलिए जो लग गया क्योंकि पहले हम इस पार्क का नाम जो रखवाना चाह रहे थे, लेकिन बाद में जब निगम में पता चला तो ये रामला मैदान केवल पार्क के नाम से ये जो ना स्वीकृत था, पहले ही नाम रखा हुआ था। तो लेकिन इस विभूति का नाम, क्योंकि पूरे क्षेत्र में उनके जो कार्य थे, सामाजिक कार्य थे, धार्मिक कार्य थे, वो क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि भाई धार्मिक सामाजिक कार्य में उनकी कितनी आस्था थी। तो इसीलिए फिर उनका नाम रामला मैदान से जो जुड़ते हुए इसी में जो ये रखा गया कि क्योंकि रामला मैदान से जुड़ा हुआ, जहाँ पर रामला हमारी 50 वर्षों से हो रही है, तो उसी जो गेट का भव्य द्वार बनाकर उनके नाम पर इस द्वार का जो नाम रखा गया। तो हमारे साथ अभी यहाँ पर एक और व्यक्ति मौजूद हैं, जाना माना नाम है अनुराग गर्ग। गर्ग फैमिली से ही ये ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके नाम पर ये पूरा जो गेट का नामकरण है किया गया। उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जानना चाहेंगे, पहली बात तो आप बहुत भावुक हो गए थे, और आज आपके परिवार के एक सम्मानित व्यक्ति को एक सम्मान मिला है, वो मरणोपरांत मिला है। क्या महसूस कर रहे हैं और क्या आपको लगता है कितने ज़रूरी था उनके नाम पर एक इस तरह से नामकरण करना? देखिए, भावुक होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई नहीं, पिता समान थे। रही बात उनके नाम की, उनके सम्मान की, जो उन्हें सम्मान मिला है उसके वो वाकई में हकदार थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उन्होंने जो समाज की सेवा की है, समाज में वो जो अग्रणी रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो रामलीला के रूप में हो, चाहे वो केवल पार्क वेलफेयर एसोसिएशन के रूप में हो, क्योंकि उन्होंने लगातार 35 वर्षों तक महासचिव के पद पर और अंतिम 5 वर्षों में चेयरमैन के रूप में केवल पार्क के विकास के लिए काम किया है। और जहाँ तक रामलीला का सवाल है, तो उनका एक ही सपना था कि मैं इसकी 50वीं वर्षगांठ बहुत ही धूमधाम से भव्य रूप से मनाऊं, लेकिन वो उनका सपना अधूरा रह गया। मैं बाकी जो श्री आदर्श कला केंद्र के पदाधिकारी हैं, जो उसके आज प्रधान हैं विनोद तायल जी, महासचिव हैं हरीश भारद्वाज जी, उनसे प्रार्थना करूंगा जो उनका सपना है 50वीं वर्षगांठ का, वो भव्य रूप से इस रामलीला को जो उन्होंने 4 चांद लगाए हैं उसको वो और ऊंचाइयों तक ले जाएं, उनका नाम सदा बना रहे। एक सवाल और बनता है आपसे, क्योंकि आप परिवार से जुड़े हुए हैं उनके, कि यहाँ पर आज हमने देखा सभी पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। ऐसा किस तरह का उनका व्यक्तित्व था कि सभी जो पार्टी के नेता हैं एक मंच पर आ गए और उनके सम्मान के लिए आज वो लगातार इस तरह से जो उनका बखान है वो कर रहे हैं? देखिए, सज्जन पाल जी गर्ग एक ऐसी शख्सियत थे कि उन्होंने कभी पार्टी में पद नहीं लिया,
उन्होंने पार्टी में पद ना लेने की वजह यही थी, क्योंकि वो सभी को साथ लेकर चलने की जो उनमें कला थी वो किसी में नहीं है। आज के दौर में तो वो किसी में भी नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी का हित जो है किसी ना किसी पार्टी के प्रति रहता है, लेकिन उनका हित हमेशा ही समाज के प्रति रहता था। यही वजह है जो आज इतना बड़ा अथाह जनसमूह आप देख रहे हैं, वो उस शख्सियत को प्रणाम है, उसको सच्ची श्रद्धांजलि है जो आज लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और वो सब इस बात से एक मत है कि वो पार्टी विशेष से नहीं बंधे हुए थे, वो समाज से बंधे हुए थे। मुकेश गोयल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, धीरपुर वार्ड से पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं और अभी मौजूदा निगम पार्षद ये हैं। इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी करीबी संबंध रहे हैं इनके सज्जन पाल गर्ग जी से, तो जानते हैं इनके बारे में। तो सज्जन पाल गर्ग जी के नाम पर आज एक रामलीला ग्राउंड का जो द्वार है उसका नामकरण हुआ है। कैसे व्यक्ति थे, क्योंकि आपने भी मंच पे बताया कि आप बहुत पर्सनल लेवल पर उनको जानते थे, बहुत करीबी संबंध थे आपके। सज्जन पाल गर्ग जी हमारे बड़े भाई थे और सामाजिक रूप से वो पिछले 45 वर्षों से लगभग आदर्श कला केंद्र से जुड़े हुए थे, जिनके जो आज इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी रामलीला होती थी उससे जुड़े हुए थे, और सारी रामलीला करवाने का श्रेय उन्हें जाता है। और बाकी केवल पार्क वेलफेयर एसोसिएशन के भी वो महासचिव थे, मूलचंद जी प्रधान थे और सज्जन पाल गर्ग जी जनरल सेक्रेटरी थे, महासचिव थे। और उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा काम करा और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं से, चाहे वो अग्रवाल सभा हो, चाहे वो कोई राम मंदिर की सभा हो या कोई धार्मिक या सामाजिक संस्था कोई भी हो, उससे वो हमेशा जुड़े रहते थे। और एक उनका हमारा तो पारिवारिक रिश्ता था, क्योंकि बहुत नज़दीकी हम रहे हैं। तो आज उनके नाम पे ये जो द्वार रखा गया का नाम है उनके नाम पे रखा गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज एक ही मंच पर सभी पार्टी के जो नेता हैं वो मौजूद थे, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि वो किस शख्सियत के व्यक्ति थे, कैसा उनका व्यक्तित्व था। आप कोई ऐसी चीज़ बताना चाहें जो शायद किसी को ना पता हो उनके बारे में? नहीं, उनका व्यक्तित्व था, जो उनके व्यक्तित्व के लिए ही आज सारे के सारे पार्टी पॉलिटिक्स से परे हटकर आज उनके श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए और जो द्वार का उद्घाटन हुआ इसके अंदर सम्मिलित हुए। वो उनके तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, उन्होंने कभी अपने घर की परवाह नहीं की, हमेशा उन्होंने समाज के काम के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मेरे तो जब भी बड़े भाई थे और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता था, उनकी सलाह भी हम लेते रहते थे और उनकी सलाह को लेकर हम क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य करवाते हैं। भाई साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, एक किडनी पर काम किया करते थे सज्जन पाल जी, तो इस उम्र में भी वो इतना काम कर रहे थे, क्या लगता था, पता चला कभी कि उनके पास एक किडनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ना पता था लोगों को, लेकिन उन्होंने मेहनत बहुत करी हमारे इसके लिए, इतनी मेहनत करी है उन्होंने हर साल। अच्छा, उसने जात पात को दूर रखा, ये भी बात है। कोई भी पार्टी का आदमी हो या कोई भी जात का आदमी हो, उसने कभी परहेज नहीं करा। और जो है उसने सबसे बड़ा काम एक और किया, सभी के पास जाता था और उसकी बात को सुनता था कि भाई क्या कमी रह गई मेरे में, ये तो बताओ। उसको बताते थे तेरी कमी ये है, वो कह रहा है अच्छा आगे से नहीं होगी। इससे बढ़िया आदमी कौन मिले? कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर बहुत भावुकता है उनको लेकर। एक व्यक्ति और हैं सर, उनके पुत्र, मैं क्षमा चाहती हूँ, पुत्र हैं उनके, और ये भी भावुक हो गए थे, इनकी आंखों में भी जो आंसू थे वो झलके थे, हमने आपको दिखाया भी। सर, कितना ये क्षण आपके लिए भावुक करने वाला है और साथ ही साथ गर्व का पल भी है? बिल्कुल गर्व का पल है, और मैं आदर्श कला केंद्र जो रामलीला कमेटी है और एमसीडी के चेयरमैन जो नवीन त्यागी जी है, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये नामकरण का अपना काम समझकर करा। हमने किसी ने नहीं बोला परिवार की तरफ से, उन्होंने अपना काम समझ के कि ये उनको रीपे किया जाए कि जो उन्होंने समाज को इतना टाइम दिया और इतना सेवा करी, उसका उन्होंने रीपे किया। तो आज क्योंकि जब भी इस रास्ते से गुजरेंगे, इस द्वार का नाम आपके पिताजी के नाम पर रहेगा, तो कैसी अनुभूति आप इस चीज़ के बाद करने वाले हैं? इसके ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस बात के लिए कि ये द्वार जो है पिताजी के नाम पे रखा गया है। इलम बुद्धि राजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ से पूर्व में सक्रिय नेता भी रही हैं, जानते हैं इनसे, और धीरपुर वार्ड से पार्षद भी रही हैं। नीलम जी, धीरपुर वार्ड के अंदर केवल पार्क आता है और केवल पार्क में सज्जन पाल गर्ग का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है।
उनके जाने के बाद उनको याद किया जाता रहे, हमेशा उनके नाम को कोई भूले ना, इसलिए इस जो रामलीला ग्राउंड है उसका नामकरण करके सज्जन पाल गर्ग किया। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी था और इसके बाद कितनी हर्ष और गर्व का महसूस आप कर रहे हैं इस चीज़ में? बड़े हर्ष का विषय है। सज्जन पाल गर्ग जी का जन्म सोनीपत में हुआ था। शुरू में वो केवल पार्क में आकर रहे हैं, उनका बचपन यहीं पर बीता है और जब से वो बड़े हुए वो सारे सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। और सबसे पहले उन्होंने एक रामलीला कमेटी बनाई थी युवा मोर्चा के साथ मिलकर। उसमें क्या किया, उन्होंने सारे युवा लोगों को जोड़ा और खुद भी वो एक्टिंग करते थे। उन्होंने दर्शक की भूमिका भी निभाई, अंगद की भी निभाई और उसके बाद उनका इतना प्रचार हुआ कि उन्होंने एक रामलीला कमेटी बनाकर सबको खड़ा किया और पूरे सारे सामाजिक धार्मिक सभी कार्यों से जुड़े हुए थे। उनके नाम को लोग इतने इज्जत से याद करते हैं कि उनका नाम हमेशा से लिया जाए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एक आज द्वार का नाम रखा ताकि उनका नाम हमेशा याद रहे और अमर रहे। वो हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि सज्जन पाल गर्ग ने जिस तरह से केवल पार्क वेलफेयर एसोसिएशन और आदर्श रामलीला कमेटी के लिए अपने 50 साल न्यौछावर किए, इसी तरह से उनके पदचिन्हों पर चलते हुए कुछ और लोग भी आगे आए, रामलीला कमेटी को और बुलंदियों तक लेकर जाए, केवल पार्क वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर केवल पार्क के हालातों को और ज़्यादा दुरुस्त करें। ऐसी उम्मीद हम करते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।